अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इजरायली लिंक्ड शिप पर होने वाले हमले के हवाले से। इस हमले को लेकर ईरान ने तो साफ ये कह दिया है कि हमला हमने किया ही नहीं है। और अब रिसेंटली 26 दिसंबर को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बहुत आम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन नेवी और इंडिया के जो तमाम अदारे हैं वो पाताल लोक से भी जो रिस्पॉन्सिबल है इससे पूरे के पूरे हमले के, उसे ढूंढ निकालेंगे। और कुछ इंडियन सोर्सेज यहाँ पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस इसराइली लिंक्ड शिप पर हमला किया था। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ इजरायली शिप पर हमला और इंडिया को उससे क्या मसला है। तो बुनियादी तौर पर ये इंडिया के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमला हुआ था, यानी कि इंडियन नेवी की हदूद में। और ये हमला जिस टेरिटरी के थ्रू हुआ उसमें अब ये कहा जा रहा है कि या ईरान इसके पीछे था, पाकिस्तान, या कोई तीसरी प्रॉक्सी हो सकती है। या एक चौथी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि इंडिया ने जानबूझ के हमला खुद ही कर लिया ताकि इंटरनेशनली ज़रा अपने आप को हाईलाइट किया जाएगा या पाकिस्तान की तरफ तमाम तोपों के रुख किए जाएंगे। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल हम अब रिसेंट इस पर होने वाली कुछ डेवलपमेंट पर बात करेंगे। पहला तो ये है कि जब 23 दिसंबर को ये हमला हुआ, चिम प्लेटो इस शिप का नाम था, इजरायली लिंक शिप जो कि इंडियन ओशन में से गुजर रही थी। इस पर एक सुसाइड ड्रोन आके बचता है। इस सुसाइड ड्रोन जब इसे हिट करता है तो इसे नुकसान भी होता है। उसकी तस्वीर भी अब इंडियन नेवी ने शाया की हैं। अब 23 दिसंबर को जब इस पर यह हमला हुआ तो उस हमला होने के बाद 3 से 4 घंटे या एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तक तो इंडियन नेवी की जो कोस्ट गार्ड है या इंडियन नेवल शिप्स जो है वो इस शिप को बचाने के लिए या इसके स्कॉट या इसको रेस्क्यू मिशंस पर आए ही नहीं। यानी कि 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जाके इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड वगैरह आए और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। इस इजरायली शिप पर 20 इंडियन नेशनल्स भी मौजूद थे, यानी कि क्रू की सूरत में इंडियन नेशनल्स भी इस शिप पर मौजूद थे। और यहाँ खुद क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इंडियन नेवी जो कि दुनिया की बड़ी नेवीज़ में से आती है और बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड ब्ला 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 बहुत कुछ वो इस्तेमाल करते हैं, उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडियन गुजरात से 200 नॉटिकल माइल दूर, यानी कि तकरीबन 350 से 370 किलोमीटर दूर, एक सुसाइड ड्रोन बड़े आराम से इतने ज़्यादा इंडियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरता हुआ आता है और एक इजरायली शिप जारी होती है उस पर स्ट्राइक कर देता है। तो यहाँ इंडियन नेवी के उस पोटेंशियल फेलियर को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि क्या इंडियन नेवी एक सुसाइड ड्रोन जो कि एक सब सोनिक स्पीड पर उड़ा होता है, उसे अगर नहीं डिटेक्ट कर पाई या उसे नहीं रोक पाई, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरे की बात है कि अगर इंडियन नेवी जैसी जो बड़ी नेवीज़ हैं वो अगर इस तरह के हमलों से बेखबर रहने लगें और उनके समुद्रों में मुख्तलिफ सी लाइन्स के थ्रू जो तजारती काफिले जा रहे हैं उन पर हमले होना शुरू हो जाएं, तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम जो SOPs होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी होती है। बट ओबियसली जिस कंट्री का नुकसान होता है वो आप पर इसका पेनल्टी डाल सकता है, जुर्माना डाल सकता है। एंड ओबियसली आपकी उस ट्राइन में जो लूप होल्स होते हैं उसकी वजह से आपकी बदनामी तो होती है। अब इसको लेकर इंडिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी को लेकर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंट बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत हजम नहीं हो रही। कहना चाहता हूं, आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अब ये जो बयान दे रहे हैं कि हमारे दुश्मनों को, पानियों में तो इंडिया का इस वक्त मेजर दुश्मन वो पाकिस्तान ही है। ओबियसली सबको पता है कि होस्टाइल नेशन पाकिस्तान इंडिया है एक दूसरे के लिए, या चाइना हो सकती है। अब चाइना तो बहुत दूर से आगे हमला करने से रहा, तो इनडायरेक्टली वो इसका सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। वो कहते हैं दुश्मन है वो हमारी ताकत से जल रहे हैं। बेशक वो ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक सुसाइड ड्रोन को नहीं रोक पाई इंडियन नेवी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और दुश्मन हमसे जल रहे हैं। उसी के चलते उन्होंने एक शिप पर हमला किया और हम पाताल लोक से या ज़मीन की 7वीं तह से भी जो है ना वो दुश्मन को निकाल लेंगे। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे
अब इसी दौरान मैं बताता चलूँ कि जब 23 दिसंबर को ये हमला हुआ था, तो तब इजरायली लिंक्ड अकाउंट्स ने, इजरायली न्यूज़ एजेंसीज ने और ख़ुद अमेरिका ने ऑफिशियली नाम लिया था कि ईरान इसके पीछे है। लेकिन ईरान ने तो ऑफिशियली ये इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया, हमारी ये डॉक्ट्राइन नहीं है कि हम इंडियन ओशन में किसी भी शिप को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस बारे में खामोशी इख्तियार की है, लेकिन इंडियन अकाउंट्स यहाँ पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस इजरायली शिप पर हमला किया है। और जो आज बात राजनाथ सिंह ने की है, यानी कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वियर्ड है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मानी खेज भी है कि हमारे दुश्मन हमारी ताकत से जल रहे हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर स्टांस देना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे मामले में कि अदर पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है या जो भी मामला है इसको लेकर। यहाँ और अहम बात यह भी है कि इसे बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इसे एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर भी पेंट कर रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह कि यहाँ पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। रिसेंटली इसी तरह की स्टेटमेंट्स हमें पूंछ अटैक में भी देखने को मिली हैं। पूंछ अटैक 21 दिसंबर को हुआ जिसमें 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि दे दूं। तो पूंछ अटैक में जब ये हमला हो गया है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी LOC पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा देगी, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हालांकि उसका पाकिस्तान से ऑफिशियली कोई ताल्लुक है ही नहीं और ना ही उसके कोई सबूत दिखाए गए हैं। और सेम अब यही काम किया जा रहा है ये जो इजरायली शिप पर हमला हुआ है उसको लेकर भी। तो यहाँ बहुत से इम्कानात ऐसे भी मौजूद हैं कि खुद इंडियन नेवी ने ही ये जानबूझकर हमला करवाया हो, या इसकी बहुत सी रियलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है ना पाकिस्तान, ईरान, ना इंडिया, कोई थर्ड तंजीम हो, कोई प्रॉक्सी हो जिसने ये हमला किया हो इजरायली शिप पर। अब इसको लेकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड हुई पड़ी हैं इस वक्त और हर तरफ से बयानबाजी भी जारी है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत अहम है कि इजरायली शिप्स के लिए दुनिया का हर समुंदर ही ऑलमोस्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गैर महफूज हो चुका है। अगर यमन वाली साइड पर देखा जाए यानी कि रेड सी में, तो यमनी हाउसीज़ ने तो ऑलमोस्ट जीना हराम करके रखा हुआ है अमेरिका और इसराइल का। अब यहाँ इंडियन ओशन था जहाँ इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी इंडिया मौजूद था, अब वहाँ भी हमले होना शुरू हो गए हैं। अब इससे भी दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि इजराइल की तिजारत को तो ऑलमोस्ट जो नुकसान पहुंच रहा है वो तो एक साइड पर, लेकिन खुद इंडियन नेवी भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है कि 200 नॉटिकल माइल डीप जाके आपके पानियों में स्ट्राइक हो गई और उस स्ट्राइक होने के 3-4 घंटे तक कोई नहीं आया। अब उसके बाद इंडियन नेवी ने ये फैसला किया है कि 3 डिस्ट्रॉयर्स को वो डिप्लॉय करेंगे अपने इंडियन ओशन में जिस जगह ये अटैक हुआ है। इसमें INS कोची है और उसके अलावा भी 2 डिस्ट्रॉयर्स और हैं, और इनको एस्कॉर्ट करेगा एक P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्विलेंस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जाता है। ये था पूरे का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।